Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss a very beautiful poem, No Men Are Foreign. इस पोएम को कंपोज किया है जेम्स किरकुप ने और ये आपके क्लास 9 बी हाइव के बुक से लिया गया है। बहुत ही सुंदर सा पोएम है। इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है, पीस की बात की गई है और कैसे दुनिया में कहीं पे भी लोग अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग हैं। पीपल लिविंग इन द अदर कंट्रीज, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, they are like us only, we share the same earth. ठीक है, so the poet here gives the message of universal brotherhood and he also gives the message of peace, okay, in the later stanza of the poem. So we will start with the first stanza here, line by line I will discuss, so please be there till the end of the video so that you can understand the whole poem. Okay, those who are new on the channel, please subscribe to the channel and let us start with the explanation of the poem No Men Are Foreign. ठीक है, No Men Are Foreign, यहाँ मैं रीड आउट करता हूँ पोएम को। Remember no men are strange. ठीक है, पोएट जेम्स किरकुप यहाँ पे पहली लाइन में बताते हैं, आप समझ लीजिए, बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। Remember no men are strange, no country is foreign. ठीक है, कोई भी मैन जो है वो अजनबी नहीं है, जो दूसरे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अजनबी नहीं है, और नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो, आप ये नहीं सोचिए कि वो अलग कोई देश है, एक फॉरेन देश है, इस तरह से नहीं सोचिए। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे बताया गया कि जो यूनिफॉर्म्स है दैट इज स्टैंडिंग एज ए मेटाफर फॉर सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो जो अलग अलग जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग अलग देशों के जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते होंगे, लेकिन जो उसके जो यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है, सेम ह्यूमन बॉडी है। दे ऑल्सो ब्रीथ लाइक अस, ओके, दे ऑल्सो ब्रीथ लाइक अस, जस्ट एज वी ब्रीथ दे ऑल्सो ब्रीथ। तो जैसे वो सांस लेते हैं हम भी वैसे ही सांस लेते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पोएट यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो दूसरे देश के जो सोल्जर्स हैं, हालांकि जो डिफरेंसेस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं वो डिफरेंसेस आर्टिफिशियल है, वो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि उन यूनिफॉर्म्स के नीचे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, दैट इज सेम एज वी आर, एंड द वे दे ब्रीथ वी ऑल्सो ब्रीथ, ओके, लाइक आवर्स। ये यहाँ पे बताया गया। इसको एक जो है ना सीक्वेंस में आप इसको पढ़िए। Beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is a earth like this. So there is also no difference as regards the earth on which we walk. We are sharing the same earth. हम उसी अर्थ को शेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ जो हमने कंट्रीज बनाई है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई है, वो ह्यूमन बीइंग्स हमने ही बनाई है। अर्थ सेम है सब जगह, ठीक है, तो हम सेम अर्थ को शेयर करते हैं। और लास्ट में ये लाइन लिखते हैं, इन विच वी ऑल शैल लाई, और फाइनली हम सभी को, चाहे वेदर आफ्टर द डेथ, इन सर्टेन कम्युनिटीज पीपल आर बर्न, इन सर्टेन कम्युनिटीज पीपल आर बरीड, सो वट एवर वे यू नो द बॉडी इज डिस्पोज्ड, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से बॉडी को डिस्पोज किया जाता है, बॉडी डेथ के बाद वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो सॉइल में ही मिक्स होना होता है, सेम सॉइल में मिक्स होना होता है। तो यहाँ पर पोएट जो है बात करते हैं किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो अलग देश में रहने वाले लोग भी हैं, हालांकि वो वहाँ के सोल्जर्स अलग यूनिफॉर्म पहनते होंगे, लेकिन हमारी तरह ही वो सांस लेते हैं और हम सेम अर्थ को शेयर करते हैं, और अल्टीमेटली सभी को इसी सॉइल के साथ मिक्स होना है, ठीक है, तो सेम अर्थ हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप भी देखेंगे कि जो एलिट्रेशन यूज किया गया है, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ठीक है, बी जो है यहाँ पे एलिट्रेशन साउंड यहाँ पे यूज किया गया है। और मैंने बताया कि यूनिफॉर्म जो है वो मेटाफोर है। क्या है मेटाफोर? किसके लिए यूज हुआ? फॉर सोल्जर्स। यूनिफॉर्म जो है सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। Let us discuss the remaining stanzas of the poem. They too aware of the sun
and air and water. What this line means? People across the countries, every one of us is nourished by the elements of nature, sun, air and water. हम सभी जो है एलिमेंट्स ऑफ नेचर का बेनिफिट लेते हैं, हम सभी नरिश होते हैं इससे, एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. वी आर ऑल्सो यूनाइटेड बाय द सेमनेस ऑफ आवर स्पिरिट. व्हाई? बिकॉज वी ऑल enjoy the harvests, we all enjoy the good crops during the peaceful times, and we all starve during the war times. ठीक है, वॉर के टाइम जो है लोग भूखमरी के शिकार होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है, लोगों को खाना नहीं मिलता. तो सभी जगह लोग जो है वॉर जो है एक तरह से इसको लॉन्ग विंटर से कंपेयर किया गया. वॉर हैज बीन कंपेयर्ड टू लॉन्ग विंटर. जिस तरह से लॉन्ग विंटर, हार्श विंटर जो है वो क्रॉप फेलियर का रीजन रहती है बहुत कंट्रीज में, जहां पर टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, तो कई बार फ्रॉस्ट की वजह से जो है फसलें खराब हो जाती है. तो ऐसे में क्या होता है, भूखमरी का, स्टारवेशन का प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है. ठीक है, यहाँ पर पीसफुल टाइम में क्या हो गया, पीसफुल टाइम में जब फसलें होती हैं तो लोग जो है एंजॉय करते हैं उस पीसफुल टाइम को, जिसमें फसलें भी अच्छी होती हैं. ठीक है, तो हम सभी नरिश होते हैं पीसफुल टाइम से, जब अच्छी हार्वेस्ट होती है, और हम सभी जो है सफ़र करते हैं बाय विंटर्स, बाय वॉर्स, लॉन्ग विंटर. ठीक है, वॉर को लॉन्ग विंटर से कंपेयर किया गया, उससे हम सभी सफ़र करते हैं. जो अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है, जिसमें फसलें बर्बाद होती है, जिसमें लोग भूखमरी से परेशान होते हैं. ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. सो वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न आवर लाइवलीहुड. हम सभी को मेहनत करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे लोग बिना काम करे ही लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं या लोगों को खाना मिल जाता है. लोगों को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. जो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए अप्लाई होती है, मेरे लिए भी वही अप्लाई होती है. ऐसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी जो लोग रहते हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ती है अपनी जीविका को चलाने के लिए, उनको अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, इसके आगे के स्टैंजा में बोलते हैं, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव. ओके, दे आर people, the so-called strange people, the so-called foreign people. Here the poet says, we all have similar physical activities. We sleep like them, they also sleep, we also wake, so they also wake up. Okay, these things are there which are similar, and all of us can be won by love only, not by force. So we all are sensitive to love. Okay, तो love से ही जो है we can be won over and not by force. In every land is common life. ठीक है, there is a common life, people have common concern, so people can easily identify with each other's life. Means the concern, the worries, or the things that we discuss or see in our life, and most of the times we see that there are similar problems, there are similar challenges. Like we remain worried about our children's career, their future as a parent. In the same way, parent in the other country also, they remain concerned about their children's career, how and where and how they are going to succeed in their life, where they are going to stand in their life. So these are the common concerns everywhere. The concerns are same. This is a common life. Okay, that all can recognize and understand, and all of us can recognize that there are a lot of similarities, similar concerns in life of the people of different countries, right? We all understand that, we all recognize that. हम सभी पहचानते हैं कि सभी की जिंदगी में कुछ कॉमन चैलेंजेस है, कॉमन कंसर्न्स हैं. ठीक है, इस तरीके से हम एक दूसरे के लाइफ से आइडेंटिफाई भी करते हैं. हम ये समझते हैं कि ह्यूमन लाइफ की क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक पेरेंट के होने के नाते क्या चैलेंजेस हो सकती है. तो इस तरीके से जो है आप ये देखते हैं कि हमारी वरीज, हमारी जो लाइफ है वो भी कॉमन है, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो भी कॉमन है. ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है यहाँ पर, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. ठीक है,
तो वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट में आप देखोगे यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया, क्या यूज किया गया है, मेटाफोर यूज किया गया है। अभी मैंने एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि वॉर को जो है लॉन्ग विंटर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। लॉन्ग विंटर जिसमें फसलें नहीं होती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, तो इससे जो है भुखमरी होती है। स्टार्व मीन्स पीपल डाई ऑफ हंगर, ओके। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength. तो यहाँ पर आप देखोगे sleep, alliteration यूज किया गया है। By love in every land is common life that all can recognize and understand. एक चीज और बताऊंगा कि पूरे पोएम को अगर यहाँ पे दिखा पाते हैं तो उसमें रिमेम्बर वर्ड हर जगह यूज किया है, तो रेपिटेशन भी हम देख सकते हैं यूज किया गया है, ठीक है। रिमेनिंग टू स्टैंजास, so children, let us continue with the remaining two stanzas. The last two stanzas that we are going to discuss. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. तो एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे और यूज किया गया है जो है एंजाममेंट। एंजाममेंट में क्या होता है कि जो सेंटेंस, जो स्टैंजा के आप ये देखेंगे जो लाइन है पोएम के अंदर, एक लाइन उसमें फुल स्टॉप या कॉमन ही, तो जब ये रन करती है दूसरे लाइन तक या तीसरे लाइन तक तब जाके फुल स्टॉप आती है। तो ये जो पूरी तीनों लाइन है, आप ये देखेंगे टोल्ड के बाद कोई फुल स्टॉप या कॉमन नहीं है, आवरसेल्व्स के बाद कॉमन नहीं है, तो इसको कहते हैं एंजाममेंट, ठीक है। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमें ये बताया जाता है कि अपने ही ब्रदर्स को हेट करें, यानी कि पोएट हियर इज कॉलिंग द पीपल ऑफ द अदर कंट्री एज ब्रदर्स, वी शुड नॉट हेट आवर ब्रदर्स। लेकिन जब भी हमें ऐसा करने को बताया जाता है, हेट करने को बताया जाता है, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपने को ही एक तरह से बैकस्टैप करते हैं, अपने को ही एक तरह से चीट करते हैं, अपने को ही धोखा देने का काम करते हैं, बिट्रे करने का काम करते हैं, ठीक है, विश्वासघात करने का काम करते हैं यहाँ पे अपने को ही, ठीक है। और कंडेम करते हैं, खुद ही को ही हम कंडेम करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, अपने को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। और साथ में डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव करते हैं किससे, जो ब्लिस ऑफ, जो यूनिवर्सल जो पीस है उससे अपने आप को महरूम करते हैं, ठीक है। जो अगर पीस रहेंगी तो उसमें सभी को ही नरिश होने का मौका मिलेगा, सभी को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर पीसफुल माहौल है तो सभी अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जो भी अपना रोजाना का ऑफिस जाना होता है वो आराम से आ सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, घर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल है, राइट का माहौल अगर हो जाता है, अगर जो है डिस्टर्ब सिचुएशन आ जाती है या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की सिचुएशन होती है, तो ऐसे में या कहीं अगर राइट्स हो जाती है, दंगे हो जाती हैं, तो फिर ऐसे में जो दंगा करते हैं और जो विक्टिम है, दोनों के लिए ये नुकसान है, ठीक है। सो दोज इफ वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इसमें ये ना सोचे कि हम खुद आराम से रहेंगे और उनको ही हम हेट करते रहें और उन्हीं का ही नुकसान होगा, इसमें नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए कि वी शैल डिस्पोजेस आवरसेल्व्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, यानी कि हम खुद ही को जो है इस अर्थ की अदरवाइज जो ब्यूटीफुल जो ब्लिस है, जो इसका जॉय है, उससे अपने आप को हम क्या करेंगे, डिस्पोजेस करेंगे, अपने आप को उससे महरूम करेंगे, अपने आप को उससे अलग कर लेंगे। हमें वो जॉय नहीं मिल पाएगा जो पीसफुल जॉय हम पीसफुलनेस की वजह से मिलती है, जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से मिलती है, जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। तो हमें उस पीसफुल माहौल का जो सभी को फायदा मिलता है, उस फायदे से हम वंचित रह जाते हैं। बिट्रे करते हैं, कहते हैं अगर हम मान लीजिए कि दूसरे को हेट करेंगे तो ये हम अपने को ही चीट कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही के पीठ पे हम खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, बिट्रे करने का काम, विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, कंडेम करते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट हेट आवर ब्रदर्स, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पर ये पोएट बताने की कोशिश करते हैं, अगर हम अपने ही
ब्रदर्स एक दूसरे के खिलाफ अगर बंदूक उठा लें, अस्त्र शस्त्र उठा लें, ठीक है, वेपन्स उठा लें, तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मतलब हम क्या करते हैं, इसी ह्यूमन अर्थ को पोल्यूट करते हैं, इसको डिफाइल करते हैं, इम्प्यूरिफाई करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, इम्प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। वी इम्प्यूरिफाई द अर्थ, द मदर अर्थ, बिकॉज when we take arms against each other, what will happen? There will be bloodshed, ठीक है, there will be bloodshed, and as a result of which this otherwise pure earth will turn into, it will be defiled, it will be impurified, एक तरह से impurified होगा। our hells of fire, hells of fire किसको बोला गया है? जो weapons हम यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो डस्ट या स्मोक जो निकलती है, ठीक है, hells of fire and dust, ठीक है, जो फायर निकलती है, जो डस्ट निकलती है बंदूकों से या जो वेपन्स यूज होती है, दैट आउटरेज द इनोसेंस, द प्योरिटी एंड फ्रेशनेस। इनोसेंस का यहाँ पे मतलब क्या है? प्योरिटी एंड फ्रेशनेस। पोल्यूट, यहाँ पे पोल्यूट्स आउटरेज करते हैं, यानी कि पोल्यूट करते हैं क्या? इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। तो एयर को तो हम इससे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, एयर सब जगह सेम है। तो हम क्या करते हैं, जब हम वेपन्स उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उन बंदूकों से जो हम गोलियां चलाते हैं या जो भी शेलिंग होती है, ठीक है, शेलिंग से जो डस्ट निकलता है, जो फायर निकलती है, उससे जो प्योरिटी और जो फ्रेशनेस है एयर का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। वी पोल्यूट दी एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का काम करने लगते हैं, ठीक है। तो नुकसान अल्टीमेटली द लॉस इज सफर्ड बाय एवरीवन। सो द पोएट इज ट्राइंग टू से हियर दैट देयर इज नो पॉइंट waging a war against each other or fighting against each other. There should be brotherhood, right? And we should respect each other, ठीक है, we should live together as brothers, ठीक है। Here the poet is very clearly giving the message of universal brotherhood and peace, ठीक है, that is everywhere our own. So you have to read the whole line. ऐसा नहीं है कि एक particular लाइन पढ़ के उसको सेकेंड लाइन तक भी जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहां से हमने शुरू किया कि let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. यहाँ पे खत्म हुआ, enjambment यूज हुआ है। Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. हम इस human earth को defile करते हैं, जो है इसको पोल्यूट करने का काम करते हैं। Our hells of fire, the weapons that we use, and from those weapons, fire and dust that come, and that outrage that actually make the environment polluted. Okay, the innocence here is standing for purity and freshness of air that is everywhere our own. Okay, remember, no men are foreign and no country is strange. So here the poet talks about brotherhood, universal brotherhood. He talks about universal brotherhood, peace, and mutual respect. He talks about mutual respect. Mutual respect की बात करते हैं, and how we can live together as brothers. Okay, we should not engage in war, and we should live peacefully, because peace is the ultimate solution to all problems of the people. Wherever we are, wherever we live, it doesn't matter. I mean, all the differences that might exist, they are superficial. Okay, जो differences होते भी होंगे, they are very negligible, right? Fundamentally, we all are same. Okay, so this is the poem all about. So this is it from me. For any doubts, you can drop your questions in the comment box. As of now, thank you so much. Have a nice time. Bye bye.